नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की दो घात समीकरण पढ़ाते हैं। देखते हैं एक ही वीडियो में पूरा दो घात समीकरण एनसीईआरटी बुक से लेकर और लोअर से हाई तक के प्रश्न कराएंगे और पूरी एनसीईआरटी बुक एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। दो घात बहुपद का चैप्टर देखते हैं। देखिए, दो घात समीकरण कक्षा 10। पहला दो घात समीकरण होता क्या है? समीकरण यदि px दो घात बहुपद तो px बराबर 0 हो तो दो घात समीकरण उसे कहते हैं। दूसरी बात आती है दो घात समीकरण के मूल या हल। दो घात समीकरण के मूल या हल दो घात समीकरण की चर राशि को वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तीसरा बात आती है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों की प्रकृति आपका जो दो घात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होगा तो दो घात की जो प्रकृति होगी तभी आप जान पाएंगे जब इस फॉर्म में आपका समीकरण होगा। इसके कुछ लक्षण होते हैं। जो पहला लक्षण है, मूलों का लक्षण है b² माइनस 4ac। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। देखिए, मूलों की प्रकृति के बारे में बता रहे थे। तो दूसरा देखिए, यदि b² माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा है तो पूर्ण ना हो तो मूलों का जो प्रकृति होगी वो वास्तविक या अपरिमेय, असमान होंगे। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे। b² माइनस 4ac 0 से छोटे होंगे, 0 बड़ा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगली बात आती है दो घात समीकरण। दो घात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में होना चाहिए। तो मूलों का योगफल क्या होगा? x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। दो घात समीकरण जब मूल दिए हों तो x² माइनस ब्रैकेट मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये तो थी बेसिक बात। आपके जो फार्मूले थे हमने वो लिखा दिए। अब आते हैं सीधे प्रश्न पर। अब बात करते हैं प्रश्न में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी बुक में होता क्या है, 90% का कोर्स जो होता है वो आपसे बुक से पूछा जाता है। 10% का जो कोर्स होता है वो अदर से पूछ लिया जाता है। अब आप 10% जब कोर्स वो आपने लोअर पढ़ा नहीं है और हाई पावर्स में उसमें दे रखा है तो लोअर का जब तक जानकारी आपको नहीं होगी तब तक वो 10% जो है आप कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम 0 से पढ़ाएंगे, जो आपको किताब में नहीं है वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो अगर काट कर देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा। आप एक बार वीडियो देखिए पूरा, और पूरा अगर आप ना समझ जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि हमारे समझ में नहीं आया है। देखिए, पहला प्रश्न है कौन दो घात समीकरण है। तो दो घात समीकरण आपका होता क्या है पहले ये देख लीजिए। आपका जो समीकरण होना चाहिए वो ax और प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर a b c ये क्या है? a b c एक अचर पद है। देखिए, पहले हम समीकरण का स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण ax² लिखा है। यहाँ पर अगर कोई गिनती अगर मानते हैं हम तो यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर x² तो है, देखिए यहाँ पर भी x² है। फिर यहाँ पर x होना चाहिए, तो यहाँ पर x जो है वो रूट में है तो ये हमारा नहीं बनेगा। तो हमारा पहला जो है दो घात समीकरण नहीं होगा। एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं इसी को। देखिए, यहाँ पर ये तो x है लेकिन यहाँ पर x जो है वो रूट में है और इसमें x देखिए रूट में नहीं है, तो ये दो घात समीकरण नहीं होता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा भाई हल करके देखेंगे। दूसरे में देखिए यहाँ पर ये भिन्न टाइप का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x²। ठीक है, फिर क्या बचेगा? +1 और बटे x बराबर x²। अब देखिए x² प्लस 1 ये इधर करेगा तो x³ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसे पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या होगा? -x³ और प्लस x और +1 बराबर 0। हमें तो इस फॉर्म में चाहिए था। दो घात समीकरण में जो पहला पद था उसकी घातें 2 होनी चाहिए थी।
उसकी घातें 2 होनी चाहिए जो फैला में, और हमें 3 घात इसमें मिली हैं, तो हमारा 2 घात समीकरण ये नहीं होगा। अब आती है बात तीसरे की। अब देखिए यहाँ पर सेम उसी प्रकार से है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की घात 4, इसकी गुणा करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और बटे में x स्क्वायर और बराबर 5। अब x की घात 4 और प्लस 1 इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा 5x स्क्वायर, पक्षांतर कर लेते हैं तो x की घात 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए घात 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर x है, घात 1 है, तो इस फॉर्म में ये नहीं बैठ रहा, तो हमारा 2 घात समीकरण ये भी नहीं होगा। अगला चलते हैं 4 नंबर में। देखिए लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम फार्मूला वही ये इसमें रखेंगे आप, x माइनस 5x बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a यानी x और गुणे b मतलब 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर और माइनस ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 5x। अब यहाँ पर माइनस के आए जो है तो इधर लाएंगे तो कहेगा होगा प्लस का, और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, x प्लस का जाएगा यहाँ से, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 3x, यहाँ पर प्लस बराबर 0। देखिए ये 2 घात समीकरण की फॉर्म में हमें आ रहा है, x स्क्वायर माइनस bx और प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों 2 घात समीकरण हमारा इनमें डी होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 बराबर 1 की करेंगे तो क्या होगा 7। अब देखिए x बराबर 7, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा x। अब x बराबर क्या होगा 9, और वो हटाते हैं रूट, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ाते हैं, तो प्लस और माइनस, तो x बराबर कितना हुआ 3, तो x का जो मान आया वो आया प्लस और माइनस 3। अब ये गुणनखंड के दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको निकालना है इसके मूल क्या होंगे। देखिए मूल क्या होंगे, x बराबर x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर ये इधर जाएगा तो कहेगा होगा माइनस का। अब लिखा है x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो कहेगा होगा प्लस के। तो जो इसके मूल होंगे, मूल क्या होंगे, इसके मूल बराबर माइनस 6 और कामा 5, तो माइनस 6 कामा 5 इसके मूल होंगे। अब ये आपके पास एक 2 घात समीकरण दिया है, इसके मूल बताने हैं। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड क्या इसके करेंगे आप, पहले गुणनखंड अगर आपको विधि मालूम है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो समझ लीजिए। इसका और इसका होता है गुणा। इस चिन्ह में हमें यह देखना होता है कि अगर प्लस का है तो जोड़े पर जितना यहाँ पर होगा वो आए, या माइनस का है तो जितना घटाए पर आए उतना होगा। अब यहाँ पर गुणा करे पर आए 2 और 2 एक कम 2, तो गुणा करने पर आए 2 और घटाने पर आए 1, यहाँ पर कौन सी गिनती होगी, 1 गिनती होगी। तो देखिए 2 माइनस 1, 2 एक कम 2, और 2 से 1 गया कितना बचा 1, और ये वाला x, और माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि एक ही अगर प्रकार आप सीख गए तो समझ जाना कि आपका भला होने वाला है। तो 2x, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पर माइनस तो आएगा, अब यहाँ पर गुणा करते हैं तो कितना आएगा 2x। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 1 और x की गुणा होगी तो कितना आएगा, x ही आएगा, माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कॉमन मिलता है, 2 फैक्टर बने आपके। अब यहाँ पर कॉमन क्या मिलता है, 2x कॉमन मिला, तो यहाँ पर क्या बचा, भाग करते इसको हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा। यहाँ पर कॉमन मिला, क्या मिला, कुछ नहीं बचा। तो जिसका कोई नहीं होता उसका मैथ में 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है
तो +1 मिल रहा है। यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए फिर कुछ कॉमन मिल रहा है, ये दो पद बने हैं, इनमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 1, और यहाँ पर क्या मिल रहा है 2x और +1। अब हमें बराबर 0 मूल ज्ञात करने थे, तो x बराबर x माइनस 1 बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा 1। इसमें देखिए 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर ये उधर जाएगा, काहे का होगा माइनस का, तो x बराबर क्या होगा -1/2। तो इसके मूल भैया क्या हुए, इसके मूल होंगे देखिए 1, -1/2। यही हमें ज्ञात करना था। देखिए प्रश्न नंबर 5, 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान बताइए। देखिए यहाँ पर हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, दो घात समीकरण से तुलना करने पर, दो घात समीकरण से तुलना करने पर, अब इसमें देखिए a, b और c आपको निकालना है, तो इसमें a बराबर क्या होता है पहला वाला अचर पद, फिर b बराबर इसमें क्या होगा दूसरे का अचर पद -6, और इसमें k बराबर क्या है, इसमें c बराबर क्या इसमें है, c की जगह पर इसमें k दे रखा है। अब देखिए एक सूत्र होता है विभक्त कर, विभक्त कर होता है, इसको कहते हैं d बराबर b² - 4ac बराबर 0। अब देखिए इसमें b कितना भैया दिया रखा है आपका, b दे रखा है -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे a कितना है 3 और c कितना है k बराबर 0। तो 6 छाक 36 माइनस माइनस प्लस -4 तियाँ 12 के बराबर 0, तो -12 के ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो के बराबर कितना हुआ 36/12, 12 तियाँ 36, तो के का मान कितना आया 3। यही के का मान हमें पूछ रहा था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 3x² - 4 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। तो हमने सूत्र लिखवाए थे आपको, मूलों का गुणनफल बराबर होता क्या है अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देखिए इसमें अचर पद कौन सा है 0, x² का गुणांक जो इसके साथ गुणा करे। अगर गुणांक आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है px + dx + c बराबर 0। अगर आपसे पूछे इसमें x² का गुणांक कौन सा है तो p है, इसमें पूछे x का गुणांक कौन सा है d है, तो आप गुणांक समझ गए। तो इसमें गुणांक कौन सा है 3। अब 3 का आप 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आंसर आएगा। तो मूलों का जो गुणनफल हुआ वो कितना हुआ 0। अब देखिए क्या x² + 4x + 4 बराबर 0 तथा x³ - 3x² + 4x - 2 बराबर 0 दो घात समीकरण हैं। दो घात समीकरण होता क्या आपका है ax² + bx और +c बराबर 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो दो घात है, इसमें भी x है और इसमें भी x है और c का मान अचर पद होता है, तो ये तो दो घात समीकरण आपका है। लेकिन इसमें देखिए घात 3 दी है और फिर 2 दी है, फिर 1 घात दी है, x दिया है, तो ये दो घात समीकरण आपका नहीं होगा। 3x² - 4x + 2 बराबर 2x² - 2x + 4। प्रश्न नंबर 8 है। देखिए दो घात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है या नहीं, देखते हैं। 3x², ये पक्षांतर करते हैं तो इधर आएगा तो काहे का होगा माइनस का, ये -4x, इधर से पक्षांतर करते हैं 2x
और प्लस 2 और माइनस 4 बराबर 0। देखिए अब इसमें देखिए 3x स्क्वायर से माइनस 2x जाता है, क्या बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 4x से प्लस 2x जाएगा, क्या बचेगा 2x, और 2 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 2 बराबर 0। दो घात समीकरण होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस c। अब यहाँ पर देखें प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए दो घात है, यहाँ पर x है और c अचर पद है, तो दो घात समीकरण में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, x बराबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का हल है या नहीं। देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हम रखेंगे 3, तो एक्स स्क्वायर 5 गुणे 3 प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए 3 तियाँ 9, 3 पच्चे 15 प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर कितना हुआ 9 7 16, 0 नहीं रखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार से रखेंगे। तो 9 और 7 16 माइनस 15 बराबर 1, जो बराबर नहीं है, तो x का जो हल है वो नहीं है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो p का मान बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x और माइनस p बराबर 0, एक जो मूल है वो है माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए ये x बराबर दे रखा होगा माइनस 2, तो यहाँ पर x की जगह पर हम माइनस 2 रखते हैं, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 2 p बराबर 0। अब 2 दूनी कितना हुआ 4, 2 दूनी 4 काहे का प्लस का, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस में होगा, तो 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0। तो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, p बराबर यहाँ पर माइनस 0, तो यहाँ पर माइनस, तो p बराबर 0, क्योंकि माइनस तो 0 का होता नहीं है, जो माइनस 0 का होता नहीं, तो p का मान कितना आया दोस्तों 0 आया। प्रश्न नंबर 11 देखिए, स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 हल करना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, तो x बराबर रूट वर्ग हटाते हैं, रूट चढ़ाते हैं, तो प्लस और माइनस x बराबर प्लस माइनस 6, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हल करना है इसे। तो देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ये सब पक्षांतर करते हैं, तो ये पक्षांतर करेंगे तो काहे का होगा माइनस का, इसको पक्षांतर करते हैं तो काहे का होगा प्लस का, बराबर 0। अब आपको गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर कितना है 1, तो 28 से कम 28, यहाँ पर कौन सा निशान है प्लस का, तो 11 के साथ आप कुछ ऐसा करना है, ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं कि जोड़ने पर आए 11 और गुणा करने पर आए 28। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 7 चौक 28 प्लस 28 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x प्लस 28 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, दो फैक्टर बने, यहाँ पर कॉमन क्या मिला है x, तो x माइनस 7 और यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा 4 माइनस 4, तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस प्लस की गुणा काहे में होती है माइनस में, तो 4 सत्ते 28। अब फिर देखिए दो फैक्टर हमें मिले, तो कौन सा हम लिखेंगे x माइनस 7 और x माइनस 4 बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ 7, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ 4। तो हमें जो बताना था अभिष्ट x के अभिष्ट मान, x के अभिष्ट मान वो क्या होंगे 7, 4, यही हमारा आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात करना है। तो विभक्त कर का हमने सूत्र बताया था, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र हमने आपको बता चुके हैं। यहाँ पर लिखते हैं दो घात समीकरण से तुलना करने पर
तो a बराबर इसमें क्या है, a बराबर 3 और b बराबर क्या होता है -5 और c बराबर क्या है 2, c बराबर 2। तो b बराबर कितना है -5 का स्क्वायर 4 सूत्र का गुणे में a कितना है 3, c कितना है गुणे 2। तो 5 25, 4 तियाँ 12 दूनी 24, 4 तियाँ 12 दूनी 24, 25 से 24 जाएंगे कितना बचेगा 1। तो हमें विभक्त कर ज्ञात करने के लिए 1 आया, इसका आंसर होगा 1। देखिए प्रश्न नंबर 14 दिया है 3x² - 4x - के बराबर 0 का विभक्त कर 88 है, तो k का मान बताइए। तो यहाँ पर लिखते हैं दो घात समीकरण से तुलना करने पर दो घात समीकरण होता क्या है, x और प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर इसमें है 3 और b बराबर है -4 और c बराबर है -k। सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। अब की बार d का मान दे रखा है कितना है 88 और b इसमें कितना है -4 का स्क्वायर -4 गुणे 3 और गुणे -k। तो देखिए 88 बराबर 4 चक्कू 16 -4 तियाँ 12k, 16 इधर आएगा 88 - 16 बराबर -12k। अब यहाँ पर 16 इसमें घटाते हैं, 8 से 2 गए कितना बचा, 8 से 6 गए कितना बचा 2। अब 8 से 1 गया कितना बचा 7, तो बराबर -12k। तो k बराबर कितना होगा 72 बटे -12, 12 छंग 72। तो k बराबर क्या होगा, माइनस है यहाँ पर तो ऊपर चला जाएगा -6k। तो जो k का मान आया वो कितना आया -6। प्रश्न नंबर 15 देखिए x² + 4ax + 4 बराबर 0 मूलों के लक्षण बताना है। तो यहाँ पर लिखिए दो घात समीकरण से तुलना करने पर। अब दो घात समीकरण होता क्या है, x² + bx + 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें दो घात समीकरण में तुलना करने पर होगा क्या, a बराबर क्या होगा x और b बराबर इसमें क्या होगा, b बराबर होगा इसमें b बराबर 4a और c बराबर इसमें होगा 4। अब वही समीकरण फिर रखते हैं b² - 4ac। तो b जो है वो कितना है 4a का होल स्क्वायर -4 गुणे और 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान इसमें क्या है, सॉरी a का जो मान था इसमें a ही था। तो a का मान इसमें a और यहाँ पर a² है, हाँ a² और गुणे a² गुणे 4 बराबर 0। 4 चक्कू 16a² और 4 चक्कू 16a² बराबर 0। 16 से 16 जाएंगे कितना बचेगा 0 और यहाँ पर तो 0 ऑलरेडी था ही। तो ऐसे जब 0 0 आता है तो ऐसे समीकरण का जो मूल होता है इनका है तो ये वास्तविक होता है। आपको हम बता चुके हैं शुरुआत ही में, वास्तविक और तथा समान होते हैं। ये पहली प्रकृति आपने देख ली। प्रश्न नंबर 16 देखिए √3x² - 5x + 4 बटा √3 बराबर 0 मूलों के लक्षण बताना है। तो यहाँ पर देखिए वही d बराबर b² - 4ac। तो b इसमें कितना है, b है -5, तो -5 का होल स्क्वायर -4 गुणे a कितना है √3 और गुणे c कितना है √4। तो √3 से √3 कैंसिल, 5 25 -4 चक्कू 16 बराबर 0 बराबर 0। 25 से 16 जाएंगे कितना बचेगा, 25 से 16 जाएंगे कितना बचेगा, 15 से 6 गए 9, 1 से गया कुछ नहीं बराबर 0। तो यहाँ 0 से 9 बड़ा है।
9, 0 से 9 बड़ा है, तो ऐसे जो 0 से जो बड़े होते हैं उसमें क्या होता है, परमेय होगा मूल, और वास्तविक होगा, और भिन्न भिन्न होंगे। ये आपका आंसर आया। प्रश्न नंबर 17 देखिए, x² - 6x + 10 = 0। हमें मूल बताने होंगे कि कैसे इसके मूल हैं, मूलों के लक्षण बताना है। तो मूलों के लक्षण क्या होता है, d = b² - 4ac। तो यहाँ पर b कितना है, -6 का होल स्क्वायर, 4 ये सूत्र वाला आपका, a कितना है गुणे 1, और कितना है ये 10 = 0। तो 6 छा कितना हुआ 36, और 10 चौक कितना हुआ 40 = 0। तो आप देखिए 36 से 40 जाएंगे, कितना बचेगा, -4, जो 0 से बड़ा है, जो 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा आता है तो कैसा मूल होता है इसका मूल, जो 0 से छोटा होता है तो इसका मूल कैसा होता है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ये तीनों प्रकार के आपको ये मूल बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 3x² - 4x + a = 0 के मूल बराबर हों तो a का मान बताइए। यहाँ पर देखिए a = 3 और b = -4 और c = a दे रखा है। तो यहाँ पर d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। अब b का मान कितना इसमें है, -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है इसमें 3, और गुणे c का मान कितना है a = 0। तो 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12a, 4 तियाँ 12a = 0। -12a बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो a = 16/12। तो 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, तो a = 4/3। तो a का जो मान आया वो 4/3 आया। प्रश्न नंबर 19 देखिए, ax² + bx = c से तुलना करने पर, तो a = p, a का जो मान है वो कितना है, p यहाँ पर है, और b बराबर देखिए क्या लिखा है 2√5p, और c बराबर इसमें क्या दे रखा है 15। अब d बराबर होता क्या है, b² - 4ac, और b कितना मान दिया है 2√5p का होल स्क्वायर -4 गुणे p गुणे 15। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी कितना होगा 4, और गुणे √5 की, और √5 की अगर गुणा करते हैं तो क्या होगा 5, और गुणे p -15 चक्कू 60p, 15 चक्कू 60p। तो यहाँ पर p क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो 4 पंचे 20p² -60p = 0। अब देखिए इस कंडीशन ये बनी। अब यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा आपको है, 20p कॉमन मिला, तो यहाँ पर क्या बचा p, और यहाँ पर क्या बचा 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60 = 0। तो p बराबर यहाँ पर अगर 20p -3 = 0 और बटे 20, तो यहाँ पर देखिए p -3 = 20 0 0, तो p बराबर कितना आएगा 3 प्लस का, तो हमारा जो p का मान आया वो कितना आया 3 आया। प्रश्न नंबर 20 देखिए, लिखा है 3x² - 7x + 2 = 0 के मूलों का योगफल बिना गुणनफल बिना मूल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, x - x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है -3, x का गुणांक क्या है -7। देखिए ये तो सूत्र वाला माइनस है और उसमें भी माइनस लगा है। x² का गुणांक कितना है 3, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और बटे में 3। अब आता है गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है इसका है
गुणनफल होता है अचर पद और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर। तो इसमें अचर पद कौन सा है? 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। तो यही आपका एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 21 दिए, मूल दिए हैं, कहता है कि दो घात समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे भाई पहले मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल दिया है 3 + 1/3। अब 3 तियाँ 9 और 1 10/3। एक तो ये तो योगफल इसका आया। अब मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल 3 × 1/3। तो यहाँ पर कितना बचा? गुणनफल 1। अब दो घात समीकरण ज्ञात करना है। दो घात समीकरण, तो दो घात समीकरण क्या था? x² माइनस मूलों का योगफल प्लस x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ पर x² माइनस मूलों का योगफल कितना है? 10/3 और ये वाला x इधर गुणा कर देगा और प्लस कितना आया? 1 बराबर 0। अब देखिए पूरे समीकरण को हम 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा? 3x²। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो जिसे लिखा है 10/3, जब गुणा करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 10। यहाँ पर प्लस 3 बराबर 0। तो दो घात समीकरण जो बना आपका 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, यही समीकरण बना। प्रश्न नंबर 22 देखिए, px² माइनस qx प्लस r बराबर 0 मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो इनका योगफल क्या होगा? सूत्र क्या होता है? -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो ऑलरेडी लगा ही है। अब हमें यहाँ पर x का गुणांक कौन सा है? x का गुणांक p है। x का गुणांक p है और x² का गुणांक q है माइनस का। तो प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर होगा -p/-q। तो माइनस माइनस प्लस, तो p/q। आप इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि आगे आपको मालूम होगा। अब आता है मूलों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक तो देखिए यहाँ पर अचर पद इसमें कौन सा है? r। और x² का गुणांक कौन सा है? -q। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है इनका योगफल अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखिए यहाँ पर इस तिरछी से आप गुणा करेंगे, पहले इसी को समझते हैं। तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा? बीटा और प्लस, फिर इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा? अल्फा, फिर इसकी करेंगे तो गुणा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको बताना है, यहाँ पर ये बीटा प्लस ये, तो यह होगा p/q और बटे में क्या होगा? फिर r और बटे q, तो q से q कैंसिल हो जाएगा तो p/r, यही इसका मान आया। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। आपको इसमें बताना है, मूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके गुणनखंड काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 एकम 100, गुणा करे पर आए 100 और जोड़ने पर आए 20, तो 10 + 10 x प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दो पद बन गए, इसमें से कॉमन लेते हैं। कितना मिलेगा कॉमन? 10x। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 10x और यहाँ पर कितना बचेगा? -1। कितना बचेगा? -1। यहाँ पर कितना कॉमन लेते हैं? 1 बचेगा। तो 10x और प्लस माइनस
-1 बराबर 0। फिर 2 पद बनते हैं, इसे कॉमन लेते हैं, इसमें मिलेगा 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0। अब देखिए 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा, कहेगा होगा प्लस का, ये बटे में आएगा। इसमें भी उसी प्रकार से है, 10x - 1 बराबर 0, 10x और इधर जाएगा तो कहेगा होगा प्लस का, तो x बराबर कितना होगा 1/10। तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे 1/10 कामा 1/10, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको हाई स्कूल लेवल की तैयारी करनी है, परीक्षा में हम प्रैक्टिस सेट वगैरह की जो है व्यवस्था करेंगे इसी चैनल पर। अगर आपने ये मेरा साथ देने का प्रयास किया और हम पढ़ाते रहेंगे, साइंस से लेकर के इंग्लिश तक सभी कुछ इसी पर मिलेगा। ये गोल्डन चांस है जो आज हमने आपको पढ़ाया है, वो एनसीईआरटी का तो नहीं था, लेकिन 1 नंबर से ज़रूर पूछा जाएगा। अगर ये आपने क्वेश्चन देख लिया तो आपका 2 घात समीकरण छूट के नहीं जाएगा, ये मेरा दावा रहा। धन्यवाद दोस्तों।